क्या अब्दुल रहमान आयमा को छोड़कर वापस पारस के पास जाने वाला है, या फिर आयमा का रवैया इग्नोर करके उसके साथ रहने का फैसला करेगा? दूसरी तरफ जब पारस को पता चलेगा कि अब्दुल रहमान ने उससे एक बड़ी सच्चाई छुपाई है, तो क्या बवाल खड़ा होगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात का जवाब ढूंढने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ड्रामा सीरियल मोहशर की अगली एपिसोड में आप देखेंगे कि नौमान अपने माँ बाप के साथ आयमा और अब्दुल रहमान के घर आता है। वहाँ नौमान का बाप अब्दुल रहमान से सीधा सवाल करता है, अब तुम वापस अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने जा रहे हो या यहाँ आयमा के साथ रुकने का इरादा है? जिस पर आयमा फौरन जवाब देती है, आप यह सवाल अब्दुल रहमान से कर रहे हैं, ये कैसे यहाँ रुक सकता है? इसका वापस जाना बहुत ज़रूरी है। ये सुनकर गिलानी साहब हैरान होकर पूछते हैं, आखिर ऐसा क्या ज़रूरी काम है जो इसको जाना इतना ज़रूरी है? आयमा गुस्से से कह देती है, ग्रेजुएशन तो एक बहाना है, असल में यह वहाँ किसी और से दिल लगा चुका है। ये सुनकर सब के सब हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, क्या मतलब आयमा? जिस पर आयमा सबके सामने राज खोल देती है, अब्दुल रहमान ने वहाँ जाकर शादी भी कर ली है, इसलिए इसका वापस जाना ग्रेजुएशन से ज़्यादा ज़रूरी है, यह यहाँ नहीं रुक सकता। ये बात सुनकर गिलानी साहब, उनकी वाइफ और नौमान अब्दुल रहमान से सख्त नाराज़ हो जाते हैं। वह उससे कह देते हैं, तुमने यह सब करने से पहले एक दफ़ा भी आयमा या हमारे बारे में नहीं सोचा। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि आयमा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि तुम्हारे अंकल और आंटी की भी आखिरी ख्वाहिश थी। अगर तुम वापस जाते हो तो तुम सिर्फ आयमा ही नहीं बल्कि अपने मरहूम अंकल और आंटी की रूह को भी तकलीफ दोगे। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। ये सब सुनकर अब्दुल रहमान शदीद परेशानी का शिकार हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने अंकल और आंटी की नाफरमानी की है, लेकिन क्या अब भी उसके पास सब कुछ ठीक करने का मौका है? दूसरी तरफ पारस अब्दुल रहमान को बार बार कॉल कर रही होती है, लेकिन वह उसकी कॉल नहीं उठाता। जब वह दोबारा कॉल करती है तब अब्दुल रहमान मजबूरन कॉल उठाता है। पारस फौरन पूछती है, अब्दुल रहमान, तुम इतने डिस्टेंट क्यों लग रहे हो? तुम कब वापस आ रहे हो? अब्दुल रहमान पारस को कह देता है, मैं फ़िलहाल वापस नहीं आ सकता। अंकल और आंटी के जाने के बाद मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। पारस ये सुनकर बेचैन हो जाती है। उसके दिमाग में सवालात उठने लगते हैं कि आखिर क्या वजह है जो अब्दुल रहमान वापस नहीं आ रहा। क्या उसके दिल में कोई और है? यहाँ पर हम देखेंगे कि जब गिलानी साहब और उनकी वाइफ अब्दुल रहमान को एहसास दिलाएंगे कि आयमा को इस वक्त उसकी ज़रूरत है, तो वह फैसला करेगा कि अब वह वापस नहीं जाएगा और आयमा के पास ही रहेगा। जिसके बाद अब्दुल रहमान आयमा के पास जाता है और उसको कहने लगता है, आयमा, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा। आयमा इस बात पर गुस्से से कह देती है, अब्दुल रहमान, तुम मुझे यह सब कहने से पहले एक दफ़ा सोच नहीं सकते थे? जब तुम मुझे छोड़कर गए थे तब तुमने यह सब क्यों नहीं सोचा? अब क्यों रुकना चाहते हो? अब्दुल रहमान जवाब देता है, पहले की बात और थी आयमा। पहले अंकल और आंटी जिंदा थे, तुम अकेली नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम पर नहीं बल्कि मुझ पर भी है। मैं तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ सकता। आयमा उसकी बात सुनकर साफ कह देती है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी अब सिर्फ मैं नहीं हूँ बल्कि वह भी है जो तुम उधर छोड़ आए हो। तुम वापस जाओ और अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाओ। अब सवाल यह है कि क्या अब्दुल रहमान आयमा की बात मानकर वापस चला जाएगा या फिर यहाँ रुकने का फैसला करेगा? लेकिन असली ड्रामा तब शुरू होगा जब पारस को पता चलेगा कि अब्दुल रहमान ने उससे झूठ बोला था। जब पारस को यह सच्चाई मालूम होगी कि अब्दुल रहमान पहले से ही शादीशुदा है, तो उसका रिएक्शन देखने वाला होगा। क्या वह अब्दुल रहमान को आयमा को तलाक देने पर मजबूर करेगी या फिर वह खुद इस मोहब्बत की जंग से पीछे हट जाएगी? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।